अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक स्टूडेंट की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, है ना। कभी मार्क्स की टेंशन तो कभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, कभी लगता है कि सब कुछ पीछे छूट रहा है, तो कभी अपने फ्यूचर का डर सोने तक नहीं देता। क्लास में कंपटीशन का प्रेशर, फ्रेंड्स के बीच कंपैरिजन और क्या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा का सवाल हमेशा आपके सर पे मंडराता रहता है। ये सारी इनसिक्योरिटीज आपको तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनसे डर के पीछे हटेंगे या एक सिस्टम बनाकर अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। आज का दिन आपके फ्यूचर का पहला स्टेप हो सकता है, अगर आप चाहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हैबिट्स की जो ना सिर्फ आपको हाईएस्ट मार्क्स दिलाएंगी, बल्कि आपकी लाइफ को एक सक्सेसफुल डायरेक्शन भी देगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैबिट नंबर 1, क्रिएट अ प्रोडक्टिविटी सिस्टम। प्रोडक्टिविटी सिस्टम ये किस खेत की मूली है? सोचो, तुम्हारे पास एक बाल्टी है, लेकिन उसमें छोटे छोटे छेद हो रखे हैं। तुम कितना भी पानी भरो वो हमेशा लीक करता रहेगा। इसलिए जब तक एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाकर उन्हें बंद नहीं करोगे, तुम्हारे एफर्ट्स वेस्ट ही होते रहेंगे। सपोज तुम्हारे पास 3 असाइनमेंट्स पेंडिंग है, एक टेस्ट के लिए पढ़ना है और नोट्स भी बनाने हैं। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या काम पहले करना है और कितना टाइम देना है, तो स्ट्रेस बढ़ने लगेगा और कुछ कंप्लीट नहीं होगा। अगर तुम एक सिस्टम बना लेते हो तो सब कुछ पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि सुबह 2 घंटे असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, आफ्टरनून में 1 घंटा टेस्ट की प्रिपरेशन और शाम में नोट्स पढ़ने हैं। अब तुम्हें तुम्हारे टास्क मैनेजेबल लगेंगे और हर काम टाइम पे होने लगेगा। देखो, सिस्टम और प्रोसेसेस तुम्हारे डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं और तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ने की आदत डलवाते हैं। द नेक्स्ट हैबिट इज स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। इसका एक यूनिक और जबरदस्त तरीका है ब्लड माइंड मैपिंग। ये क्या है? जब भी तुम कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ो, एक नॉर्मल माइंड मैप बनाने की जगह इंटेंशनली ब्लड माइंड मैप बनाओ। मतलब सिर्फ कीवर्ड्स और सिंबल्स का यूज करो और उन्हें रैंडमली कनेक्ट करो बिना पूरी डिटेल लिखे। 2-3 दिन बाद वापस उस ब्लड माइंड मैप को देखो और अपने दिमाग को फोर्स करो डिटेल्स या कनेक्शंस याद करने के लिए। ये टेक्निक तुम्हारे ब्रेन के एक्टिव रिकॉल और एसोसिएशन पावर्स को पुश करेगी। क्योंकि तुम्हें सिर्फ हिंट्स मिल रही हैं, तुम्हारा दिमाग पूरी मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका होगा। ये टेक्निक अलग इसलिए है क्योंकि ये तुम्हें रोट लर्निंग से निकालकर क्रिएटिव रिकॉल की तरफ ले जाती है। दिमाग का जिम समझो इसे। इस एग्जाम्पल से समझो, पीरियोडिक टेबल। इसके लिए ब्लड माइंड मैपिंग कैसे करेंगे? एक ब्लैंक पेज लो और सिर्फ कीवर्ड्स और डूडल्स का यूज करो। एक हीलियम बलून का डूडल बनाओ और लिखो नोबल गैसेस। एक एक्सप्लोजन का डूडल बनाओ और लिखो एल्कलाई मेटल्स। एक मैग्नेट का डूडल ड्रॉ करो और लिखो ट्रांजिशन मेटल्स। साइड में एक वाटर ड्रॉपलेट का डूडल बनाओ और लिखो हाइड्रोजन। एक स्टार का डूडल बनाओ और लिखो कार्बन लाइफ एलिमेंट्स। एक छोटा लाइट बल्ब का डूडल बनाओ और लिखो कंडक्टर्स। इसे याद कैसे करोगे? 2 दिन बाद जब इस माइंड मैप को देखो तो अपने दिमाग को फोर्स करो, नोबल गैसेस स्टेबल क्यों होती है, अल्कलाई मेटल्स इतने रिएक्टिव क्यों होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स का रोल मैग्नेट्स और कंडक्टर्स में क्या है। ये ब्लड माइंड मैपिंग तुम्हारी रिकॉल पावर और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बूस्ट करेगा, क्योंकि तुम सिर्फ हिंट्स से पूरे आइडियाज याद कर रहे हो, ना कि रट्टा मार रहे हो। और पीरियोडिक टेबल जैसा बोरिंग टॉपिक भी इंगेजिंग लगने लगेगा। हैबिट नंबर 3, रिवर्स ट्रिगर मेथड। तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी है, पर तुम मोबाइल स्क्रॉल करते रह जाते हो। हर बार जब पढ़ने बैठते हो, मोबाइल का एक नोटिफिकेशन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और तुम्हारे दिमाग में एक लूप चलने लगता है, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते हैं। अब सोचो, अगर वही नोटिफिकेशन तुम्हारे लिए एक रिवर्स ट्रिगर बन जाए, मतलब जब भी नोटिफिकेशन आए तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक करे, अब मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। इससे मोबाइल तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सपोर्टर बन जाता है। ये मेथड क्या है? ये एक यूनिक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें तुम अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ कन्वर्ट करके एक सिग्नल भेजते हो। जब तुम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो और गिल्ट फील हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है यार, तो उस मोमेंट को एक ट्रिगर की तरह ट्रीट करो। हर बार जब गिल्ट आए, तुम एक छोटी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करो, जैसे एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, एक फॉर्मूला लिखना या एक टॉपिक का समरी पढ़ना। डोपामिन लूप जो अभी तक तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, अब तुम उसे ही प्रोडक्टिविटी लूप में बदल लोगे।
जब तुम एक खराब आदत के बाद एक अच्छी आदत शुरू करते हो, तुम्हारे दिमाग को एक रिवॉर्ड सिग्नल मिलता है। बार बार रिपीट करने से तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद गुड हैबिट्स की तरफ शिफ्ट होने लगता है। मान लो तुम्हारा डेस्क बहुत गंदा है और तुम्हें वहाँ बैठ के पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। रिवर्स ट्रिगर मेथड का यूज करो। जब भी तुम्हारा दिमाग बोले डेस्क क्लीन करना पड़ेगा, तब पढ़ेंगे, उसको तुरंत सिग्नल भेजो। डेस्क क्लीन करने के बाद तुरंत 5 मिनट पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। डेस्क क्लीन करना बैड हैबिट नहीं है, पर उससे प्रोडक्टिव आदत लिंक कर लो। रिजल्ट, तुमने अपना प्रोक्रेस्टिनेशन एक एक्शन ओरिएंटेड ट्रिगर में कन्वर्ट कर लिया। अगर तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को ही अपने ग्रोथ के टूल में बदल सको तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्पेंड टाइम विथ लाइक माइंडेड पीपल। टॉनी रॉबिन्स कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। एक स्टूडेंट की लाइफ में लाइक माइंडेड लोगों के साथ टाइम बिताना एक सीक्रेट हैक है जो तुम्हारी ग्रोथ को 10x कर सकते हैं। सोचो, तुम्हारे ग्रुप में एक दोस्त है जो हर वक्त कंप्लेन करता है कि पढ़ना बोरिंग है, और दूसरा जो नए ट्रिक्स ढूंढता रहता है कि टॉपिक्स को कैसे समझा जाए। तुम किससे ज्यादा इंस्पायर होकर इम्प्रूव करोगे? अगर तुम्हारे आसपास वैसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ लास्ट मिनट पढ़ाई पे बिलीव करते हैं, तो शायद तुम भी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत डाल लोगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ टाइम बिताते हो जो नोट्स बनाते हैं, क्रिएटिव स्टडी मेथड्स यूज करते हैं और एग्जाम को एक चैलेंज की तरह लेते हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली उनसे सीखने लगोगे। तुम्हारे गोल्स और हैबिट्स अलाइन हो जाएंगे। हैबिट नंबर 5, परफॉर्म फोकस्ड डीप ब्रीदिंग फॉर फ्यू मिनट्स। लाइफ में कई बार हम एंग्शियस फील करते हैं, कभी एग्जाम में खराब मार्क्स आने के कारण, या किसी से लड़ाई होने के कारण, या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते टाइम। जब भी ऐसे सिचुएशंस आए, उस समय कुछ मिनट्स के लिए 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक पे फोकस करो। 4 सेकंड्स के लिए इनहेल, 7 सेकंड्स होल्ड करो और 8 सेकंड के लिए एक्सहेल करो। ये तुम्हारे माइंड को एकदम रीबूट कर देगा। डीप ब्रीदिंग से तुम्हारे वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाते हैं जो स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे और तुम्हारे फोकस को इम्प्रूव। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। चाहो तो अभी इसी वक्त ट्राई करके देखो, तुम्हें तुरंत काम एंड रिलैक्स फील होगा। दोस्तों, सक्सेस पाना एक दिन का काम नहीं है, ये उन छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट है जो तुम डेली प्रैक्टिस करोगे। ये टिप्स तुम्हारी लाइफ का एक पावरफुल रूटीन बनाएंगे जो तुम्हें सिर्फ मार्क्स में नहीं, लाइफ के हर फील्ड में टॉप पर ले जाएंगे। अभी डिसाइड करो आज कौन सा एक नया स्टेप तुम लेने वाले हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।